फिल्म की शुरुआत ये साल होता है 2050 जहां एडम को दिखाया जाता है। उसके पीछे उसकी बॉस माया होती है जिसके लिए वह काम करता है। उनसे बचने के लिए वहां एक वार्महोल सीक्वेंस क्रिएट करता है जिसकी मदद से वह एक ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि पीछे से दूसरा जेट उस पर गोलियां बरसा रहा होता है, जिनमें से एक गोली उससे भी लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि जेट क्रैश होता वार्महोल के अंदर है। जिसके बाद फिल्म में 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिससे दो लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं। दरअसल ये लड़का सन 2022 का एडम होता है जो अभी स्कूल जाता है। जब एडम के लिए नेली के साथ बाहर जा रही होती है तो एडम घर पर अकेला होता है और खेल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता जिसका नाम हॉकिंग है वह भागता हुआ बाहर भर जाता है। तभी एडम उसके पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगता है और तभी वह देखता है कि वहां आसमान में ऊपर की ओर कुछ रोशनी हो रही है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। उसका भौंकते हुए जब वह गोडाउन के अंदर जाकर देखता है तो वहां एक आदमी होता है जो पूरी तरह घायल है भी होता है, जो फ्यूचर से यानी 2050 से आया है। उस बड़े एडम को देखकर छोटा एडम डर जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझ पर हमला मत करो। छोटा एडम बताता है कि उसकी 12 साल है और वह अपनी मोम के बारे में बताते हुए कहता है और तभी कहता है कि मैं खुद अपने को ठीक होकर के यहाँ से चला जाऊंगा। छोटा बड़े ऐसी पूछता कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। बड़ा बताने से मना कर देता है, कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की आज से 1.5 साल पहले एक कार में चुकी है और जिसके बाद छोटे को समझ जाता है कि वे दोनों एक ही है और जो बड़ा उसका फ्यूचर है। बाद उसे बताता है कि दरअसल 2018 में जाना चाहता था लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से 2022 में आया और 2018 में जा रहा है। बड़ा जैसे ही अपने जेट को करता है तो वह नहीं होता है क्योंकि ये टाइम होता है जो उसके डीएनए से कोटेड होता है, जो बड़े एडम के घायल होने के कारण ये उसे फ्लाइंग की इजाजत नहीं देता। बड़ा कहता है कि उसका ठीक होने में वक्त लगेगा, ये सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। और छोटा एडम पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब याद है जो अभी हो रहा है। भी उसे समझाता है कि जब मैं अपने टाइम में लौट जाऊंगा तो हम दोनों की मेमोरी आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन उसके यहाँ रहते ये संभव नहीं है। अगले दिन में एडम को दिखाया जाता है जो अपने जगह को साफ कर रहा होता है और उसे कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है जिसके लिए उसे मेडिकल स्टोर जाना होगा। और भी छोटे एडम के पास भी 2 लड़के आते हैं जो अक्सर उसे मारा करते थे। और जब बड़ा आम घर आता है तो वह देखता है कि छोटे एडम ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और फोटो दिखाकर पूछता है। बड़ा बताता है कि यह मेरी वाइफ फ्लोरा है, जिसे देखने के बाद बड़ा एडम वहां से चला जाता है। इसके बाद से वह वापस नहीं लौटी और उसे अभी भी लगता है कि लौरा जिंदा है और तभी उनका डॉग भौंकने लगता है। सोरेन की आर्मी आ जाती है और एडम पर हमला करने लगते हैं। एडम एक करक सभी को मरने लगता है, लेकिन तभी वहां माया आ जाती है जिसके साथ उसका सिक्योरिटी चार्ज होता है। माया से कहती है कि तुम हमारे साथ घर चलो, हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एडम उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है और थोड़ी ही देर में माया की आर्मी को मार देते हैं। जिसके बाद से वे तीनों कार में बैठकर वह से भागने लगते हैं क्योंकि माया अभी भी उनके पीछे होती है और उन पर ऊपर से हमला होती है। जिसके बाद एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं जहां लौरा पिछले 6 सालों से रह रही थी। लौरा एडम बताती है कि जब वो लॉन्च कर रही थी तो उसने देखा कि एक टाइम 2018 से वापस आया है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल ये जेट माया का था क्योंकि 2018 में जिसकी मदद से टाइम हो सका माया इस प्रोजेक्ट को हत्या पूरी दुनिया पर राज कर सके। और ये सब करते हुए माया ने लारा को देख लिया था। लौरा एडम से कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि ढूंढ लोगे और यहाँ जरूर वापस होगे और टाइम टेबल इवेंट होगा। छोटे एडम को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लौरा एडम को बताती है, मैंने टाइम ट्रैवल को इन्वेंट होने से रोक दिया तो हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, हमारे बीच जो भी हुआ है वो सब नहीं रहेगा। से कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ पूरा भरोसा है होने की आवाज होने लगती है। एडम को वहां से जाने के लिए कहती है लेकिन उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता है और लारा कहती है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ से जाना होगा। छोटे को समझाता है कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। जब क्लास खत्म होती है तो वहाँ एडम बैठा होता है और जब दोनों एडम को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये दोनों ऐसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरी टाइमलाइन में नहीं आना चाहिए, इससे यहाँ लोगों की मुसीबत पड़ सकती है कि आपने जो एडम प्रोजेक्ट की थ्योरी दी थी उसकी मदद से टाइम ट्रैवल मुमकिन हो चुका है। वे कहते हैं कि जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता, इसलिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो एडम का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है वह 2018 की सोरेन ऐसी मिलती है। दरअसल सोरेन वही है जो एडम प्रोजेक्ट फंड कर ही होती है। इसके बाद माया पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कि तुम्हें टाइम ट्रैवल के इस प्रोजेक्ट को बचाना होगा। इसके बाद उन दोनों एडम को दिखाया जो फ्यूचर से आए हैं। वे दरअसल दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रोमैनिएक्स को उड़ाना चाहते हैं ताकि उसे रोक सके, लेकिन तभी वह सोरेन की आर्मी आ जाती है जिसके बाद वह लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उसकी ओर तेजी से बढ़ती हुई तो कार आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ भेज सिंटस जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। भे एडम से कहते हैं कि हमें हार्ड ड्राइव को तोड़ना होगा जिससे टाइम ट्रैवल मुमकिन है और हार्ड को कोई और नहीं बना सकता क्योंकि उसे बनाने का फॉर्मूला उनके पास है। उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो हार्ड ड्राइव होती है उसका है। वहां सूर्या से उस हार्ड ड्राइव उसे लेने के लिए है, लेकिन एडम उसको हार्ड ड्राइव को देने से मना कर देता है। तभी वहां छोटे एडम को दिखाया जाता है जिससे क्रिस्टोस ने गन पॉइंट पर लिया होता है। माया कह दिया कि अगर तुमने मुझे ये हार्ड ड्राइव नहीं दिया तो मैं इस एडम को मार दूंगी, और अगर ये एडम मरा तो तुम भी मर जाओगे। और तभी छोटा एडम माया के हाथ को कैद देता है, जिसके बाद गोली इलेक्ट्रिक मशीन पर जाकर लगती है जिसके टूटने से वहां मौजूद सभी लोहे की चीजें उसकी ओर खींचने लगती है। लेकिन एक फाइटर एडम को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस मैग्नेटिक फील्ड से चिपक जाता है क्योंकि उसे लोहे की ग्लव्स पहने होते हैं। और तभी एडम अपने उस लोहे के फाइटर के सर पर मारता है। इसके बाद हाथ में पहने दूसरे ग्लव्स मदद से नीचे आ जाता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो क्रिस्टोस से लड़ रहा होता है। तभी एडम क्रिस्टोस को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
जिसके सूर्या उन पर गन तन देती है और वह किसी भी कीमत पर उस हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहती है, लेकिन रेड उसे हार्ड ड्राइव देने से साफ मना कर देता है। लेकिन वह गोली अपनी दिशा बदलकर 2018 वाली सोरेन को लग जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वह गोली कोर स्टील से बनी होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड से अपनी ओर खींच लेता है। इससे जगह मूवी एंड होती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।